नमस्कार मित्रों। डेमोक्रिटस एक दार्शनिक, नैतिकवादी, गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे जो कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में रहते थे। सुकरात के निकट समकालीन वह अपने कार्यों में ब्रह्मांड विज्ञान का अध्ययन शामिल करते थे। वह अक्सर अपने विश्वास के बारे में बात करते थे। उन्हें पूरे इतिहास में लाफिंग फिलोसोफर के रूप में जाना जाता है। तो चलिए उन्हीं के कुछ विचार सुनते हैं। खुशी संपत्ति और सोने में नहीं है, खुशी आत्मा में बसती है। परमाणुओं और खाली जगह के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है, बाकी सब राय है। हमारे अच्छे कर्मों की तुलना में हमारे पाप अधिक आसानी से याद किए जाते हैं। मैं फारस के राज्य को हासिल करने के बजाय एक सच्चे कारण की खोज करूंगा। यह सब बातें करने का लालच है, लेकिन सुनना बिल्कुल नहीं चाहता। ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज संयोग और आवश्यकता का फल है। संयम को हवा में फेंक दो और सबसे बड़ा सुख सबसे बड़ा दर्द लाता है। सब आदमियों पर भरोसा मत करो, बल्कि अच्छे आदमियों पर भरोसा करो। पूर्व पाठ्यक्रम मूर्खतापूर्ण है, बाद वाला विवेक का प्रतीक है। गुनहगार उस आदमी से ज्यादा बदनसीब होता है जिस पर जुल्म किया जाता है। गरीब व्यक्ति थोड़े की इच्छा करके अपने को धनवान बना लेता है। दूसरों की गलतियों से बेहतर है कि हम अपनी गलतियों को नष्ट करें। बच्चों की परवरिश एक अनिश्चित चीज है। संघर्ष और चिंता के जीवन के बाद ही सफलता मिलती है। यदि आप अन्याय सहते हैं तो अपने आप को सांत्वना दें। सच्चा दुख इसे करने में है। अच्छे का मतलब सिर्फ गलत काम ना करना नहीं, बल्कि गलत करने की इच्छा ना करना है। अशुभ लाभ की आशा हानि की शुरुआत है। पुरुषों को ज्यादा सोचने और कम जानने का प्रयास करना चाहिए। अब प्राचीन काल से ही देवता मनुष्यों को सबसे अच्छी वस्तुएं देते हैं, सिवाय उन वस्तुओं के जो हानिकारक और अनुपयोगी हैं। ये अब प्राचीन काल की तरह देवताओं के उपहार नहीं है। मनुष्य अपने स्वयं के अंधेपन और मूर्खता के कारण ही ठोकर खा जाते हैं। किसी सुंदर चीज के बारे में और कुछ नए के बारे में सोचना ईश्वर के समान है। हर जगह मनुष्य प्रकृति और भाग्य को दोष देता है, फिर भी उसका भाग्य ज्यादातर उसके चरित्र और जुनून, उसकी गलतियों और उसकी कमजोरियों की प्रतिध्वनि है। बहुत से पढ़े लिखे लोगों में बुद्धि नहीं होती। परंपरा से मीठा और परंपरा से कड़वा, परंपरा से गर्मी, परंपरा से सर्दी, परंपरा से रंग, लेकिन वास्तव में परमाणु और शून्य। एक बुद्धिमान और अच्छे व्यक्ति के लिए पूरी पृथ्वी उसकी जन्मभूमि है। वह जो समझ और ज्ञान से सही काम करता है, वह एक ही समय में साहसी और सही दिमाग वाला साबित होता है। कुछ भी सुखद स्वीकार ना करें जब तक कि यह लाभकारी ना हो। वास्तव में हम किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन हम में से प्रत्येक के लिए आत्मा परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था है। जो आत्माएं बहुत अंतराल पर बदलती हैं, वे ना तो स्थिर होती हैं और ना ही प्रसन्न। एक आदमी मेरे लिए एक भीड़ के बराबर है और एक भीड़ एक आदमी के बराबर है। धन का गुलाम कभी ईमानदार नहीं हो सकता। बिना परीक्षा के जीवन जीने लायक नहीं है। यौवन का अभिमान बल और रूप में है और वृद्धावस्था का अभिमान विवेक में है। संभोग मिर्गी का एक मामूली हमला है। दवा शरीर के रोगों को ठीक करती है, ज्ञान आत्मा को जुनून से मुक्त करता है। ईर्ष्या संघर्ष की शुरुआत पैदा करती है। कुछ पुरुष शहरों के मालिक हैं, लेकिन महिलाओं के गुलाम हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।